अगर एसटी ये कह रहे हैं ना वाल्मीकि समाज की हमारा वो खा गए, तो संघर्ष करो, उतरो ना रोड पे। कब तक शिविर में उतरेंगे, कब तक झाड़ू पकड़ेंगे वो लोग? तो क्यों पकड़ते हैं? छोड़ो ना झाड़ू, पंडित करेंगे आगे, अदर बिरादरी करेगी आगे। तुम्हारे नसीब में लिखा है क्या सफाई करना? पढ़ो लिखो, बड़े पद पे बैठो। आप कहाँ मौका लेने दे रहे हो? क्यों नहीं ले रहे? वो ऐसे एसटी में आरक्षण नहीं है? एसटी में आरक्षण नहीं है क्या? मेरे को बता दो, एसटी में आरक्षण नहीं है। वो कहते सारे पद आप भर देते हो, तो वो हमारे बराबर में बैठे ना, बैठ के हमारे बराबर में करें, भरे फॉर्म भरे, पेपर दे, तैयारी करे, भरे पोस्ट पे। कौन कह रहा है कि वाल्मीकि समाज के नहीं? बहुत बड़े बड़े प्रोफेसर मैंने देखे वाल्मीकि समाज के। वो सुबह उठते मेरे खुद के प्रिंसिपल वाल्मीकि समाज से थे। सुबह उठते संघर्ष करते हैं, वो भी देश के लिए। वो संघर्ष नहीं करते, वो अपनी केवल और अपने घर की स्थिति को समझते हुए, वो अपने पेट को भरने के लिए वो उन्हें काम करना पड़ता है। हमने भी संघर्ष करा है, पहले हम भी जूते काटते थे, हमारे समाज के लोग जूते काटते थे, हमारे पूर्वज जूते काटते थे, चमड़ा बनाते थे, ठीक है। लेकिन उन्होंने संघर्ष करा ना, संघर्ष करने के बाद अब ऊंचे पद पे बैठे हुए, तो वो भी काम छोड़, तो संघर्ष करो। कौन कहता है काम छोड़ दो? कौन सा आप करेगा फिर? आपके तो करेंगे ना, अदर बिरादरी में क्यों? हमारे नसीब में ही है क्या सब काम करने? जूता काटना हमारे काम है, चमड़ा बनाना हमारा काम है, सफाई करना हमारे समाज का काम है। हमारे समाज ने कुछ ले रखा है क्या? और बिरादरी कहाँ है? और बिरादरी करेगी ना। अरे आपको आरक्षण भी तो मिलता है उस चीज का। तो अच्छा आरक्षण वो ले लेंगे, आरक्षण करे नाली में, घुसा नाली में, मैं आरक्षण अपना कोटा दूंगा उन्हें। अरे मोदी जी झाड़ू पकड़ते हैं। मोदी फोटो खिंचवाने के लिए झाड़ू पकड़ता है, ऐसे तो मैं तुम्हारे सामने फोटो खिंचवा लूं झाड़ू लगा के। केजरीवाल भी झाड़ू लगाते हैं, पार्टी का चुनाव चुन के झाड़ू है। आम आदमी का भी नारा था कि हम संविधान बचाएंगे, एक भी सांसद नहीं बोला संविधान बचाने के लिए। कहाँ गए सारे कांग्रेसी? कहाँ गए आम आदमी वाले? कहाँ गए इंडिया वाले? कहाँ है? जब आरक्षण के मुद्दा उठा तो सारे के सारे गायब हो गए। जादूगर है जो गायब हो गए एकदम मिनट से पहले। पहले तो ये कहते संविधान बचाएंगे, संविधान बचाएंगे, कहाँ गए सारे के सारे संविधान बचाने के नाम पे? तो संविधान फिर कौन बचा रहा है? संविधान को केवल हमारी जो एक पार्टी है बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी, दलितों की एक मसीहा, एक ही पार्टी है जो हमारे बाबा साहिब हमें पार्टी दे के गए थे। और मैं सभी अपने समाज के सभी नागरिकों से ये कहूँगा, और सामाजिक जो भी हमारे कार्यकर्ता है सभी से मैं एक ही बात कहूँगा कि अपनी पार्टी बहुजन समाज पार्टी में आप जो पहले किसी के बहकाए से किसी और पार्टी में चले गए थे, आपका हाथ जोड़ के मैं दोबारा से वेलकम करता हूँ अपनी पार्टी में। और आप आएँ और आप हमारी पार्टी को दोबारा से मजबूत बनाएं, जो पहले थी वैसी है, एक बार दोबारा सरकार बनेगी। ये कहते हैं कि योगी के राज में यूपी सुधर गई। अरे एक बार मायावती का राज उठा के तो देखो, पता चल जाएगी कौन सी पार्टी ने क्या काम करा है। 21 तारीख को कॉल दी हुई है भारत बंद की SC/ST के द्वारा। आपने भी नीला गमछा डाल रखा है, ये बहुत खतरनाक लगता है पुलिस प्रशासन को। पूरी सरकार को खतरा है नीले झंडे से, नीले झंडे से पूरी सरकार को खतरा है। जब तो SC/ST को विभाजित करने के लिए उन्होंने क्रीमी लेयर का लागू कराने की सोची है। और क्रीमी लेयर वो करा रही है, वो होती कौन है करने वाली? आरक्षण जो हमें दिया है, आरक्षण खत्म करने वाला कौन है? जो जब इन्होंने दिया नहीं है तो आरक्षण खत्म कैसे कर देंगे? ये आज़ादी से भी पहले हमें आरक्षण मिल गया था। तो कितने साल ढोएंगे आरक्षण को आप लोग? आरक्षण को हम तो कह रहे हैं खत्म करो, लेकिन हमें बराबरी का दर्जा तो दिवा दो पहले। हमें आज की डेट में मंदिरों में जाने में हमें रोका जाता है, घोड़ी पे चढ़ने पे रोका जाता है, मूंछ रखने पे रोका जाता है। तो कौन सा आरक्षण खत्म करवा रहे हैं? किस भी पे आरक्षण खत्म करवा रहे हैं? बताओ मेरे को। आपकी तो मूंछ है, मूंछ है, रख रेखी है हमने। कहाँ रख रेखी है? कौन रोकता है? रोक के दिखाओ ना हमें। हमें तो बाबा साहब ने 3 मूल दिए थे। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। शिक्षित हम हैं, संगठित हम अपने समाज को करने की कोशिश कर रहे हैं और रेगुलर होती रहेगी। और संघर्ष तो हमने आज़ादी से पहले करा है, हमारी चमार रेजिमेंट ने करा है। और चमार रेजिमेंट जो थी हमारी, वो शुरू से ही लड़ती आई है। और आज की डेट में भी जो हमारे नीले गमछाधारी हैं, जो बहुजन समाज है, वो हमेशा लड़ता रहेगा, संघर्ष करता रहेगा। भाजपा क्या आ जाए, भाजपा की जगह भाजपा जैसी हजारों पार्टी क्यों ना आ जाए, लेकिन जो हमारा आरक्षण है वो कोई खत्म करके नहीं दिखा सकता। लेकिन डिसीजन आ गया सुप्रीम कोर्ट का, सब बिलबुला उठे हैं SC/ST के लोग। डिसीजन आया है जब तो 21 तारीख को भारत बंद का ऐलान किया है। लेकिन हम भारत बंद में नहीं, हम
जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसके विरोध में खड़े होंगे। हम किसी को परेशानी नहीं देंगे, हम शांतिपूर्ण भारत इसका विरोध करेंगे, समर्थन देंगे हम अपने साथ कि हाँ भारत बंद हो। क्या क्या दिक्कत है इस डिसीजन में आपको? इस डिसीजन में सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि हमारे जो समाज के लोग हैं जो पहले पढ़ते थे और उन्हें किसी चीज़ में भागीदारी नहीं मिल पाती थी, जहां हमारे ऐसी वो लग गया कोटा, वहाँ पे लिख दिया कि चमार है, साफ मना कर दी कि नहीं है। उस सीट को जो है कह दिया कि हमें कैंडिडेट नहीं मिला, NFS दे दिया। उसके बाद 1 साल 2 साल वेट करेंगे, उसके बाद दिखा देंगे कि हमें कोई कैंडिडेट नहीं मिला, उस सीट को कर दी जनरल। कोई SC ST का बच्चा कोई आगे बढ़ ही नहीं पाए। लेकिन क्रिमिनल भी लगा रहे हैं वो, अब आप बहुत आगे बढ़ गए हैं, कई दशक हो गए एक्शन लेते हुए। आरक्षण हम ले रहे हैं, आप कह रहे हो हम आगे बढ़ गए, तो जातिगत जनगणना कराइए ना, पता चल जाएगी कौन सा समाज सबसे आगे और कौन सा समाज पीछे। सरकार के पास आंकड़े हैं, कितने अफसर हैं आपके? कौन से आंकड़े? अगर आंकड़े होते ना तो ये फैसला नहीं आता। लेकिन हमारे को ये बता दो कि हमारे समाज के कितने मंत्रीगण हैं और कितने हमारे को मंत्रालय दिए गए हैं। अरे आपके जज हैं सुप्रीम कोर्ट में, जज का क्या करना है? जज तो वही आ रहे हैं जो भेड़ चाल चलती आ रही है ना, वही चल रही है। पहले बाप जज था, फिर बेटा जज हो गया, अब उसका बेटा जज हो जाएगा। अब क्या रह रहा है? जो बीजेपी ने कह दिया जजों को वो फॉलो करना है, अगर वो फॉलो ना करेंगे तो उन्हें जो कुछ ना कुछ करवा के वो जेल में डलवा देगी। इस डिसीजन के बाद में जो दूसरे समाज के लोग मिठाई बांट रहे हैं, वो खुश हो रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें नौकरी मिलेंगी, अब हमें अधिकार मिलेंगे। अगर वो इस बात से खुश है तो हम कह रहे हैं खुशी मनाओ। आपकी खुशी ज्यादा दिन नहीं रहेगी। और ये कह रहे हैं ना कि आरक्षण हटा लो, हमारे समाज से आरक्षण हटा लो। आरक्षण जो हमारा 22% मिला हुआ है वो आरक्षण दूसरे समाज को दे दो। जनरल है, OBC है, उन्हें दे दो जितना मिल रहा है। हमें 52-53% मिलेगा, हम उनसे भी ज्यादा खुश हो जाएंगे। 22% से तो हमें 53% मिल जाएगा। कर दो खत्म। अरे आप काबिल नहीं है, NFS लगता है आपके साथ में। हाँ तो इसीलिए NFS लगता नहीं है, लगाया जाता है जबरदस्ती। क्यों? अगर हम बड़े पद पे बैठ गए तो उन्हें हमारी गुलामी करनी पड़ेगी। SC ST में चमार, महार, जाटो, मीणा नौकरी खा गए सारी। कौन सी नौकरी खा गई? हमें बताओ ना। कौन सा चमार मंत्रालय में बैठा हुआ, मेरे को बता दो, एक का भी नाम बता दो। बता दो नाम एक का भी। कई दशक से आप ही ले रहे हैं एक्शन। कई दशक से नहीं, हमें बहुत साल हो गए और लेते रहेंगे। उनको हक नहीं मिलना चाहिए? दूसरे भाई जो आपके कौन है? जो संघर्ष करो ना, संघर्ष करो। अभी जो OBC का वो मिला है, 10% कोटा दिया है, उन्होंने कौन सा EWS दिया है, OBC को दिया है 10% का। कौन सा संघर्ष करा है उन्होंने? कोटा सवर्ण को कौन सा संघर्ष करा है? रात बिल लगा है, अगले दिन जो लागू कर दिया। ये थोड़ी ना, ऐसे थोड़ी ना होगा। संघर्ष करो। लेकिन सर बहुजन राजनीति खत्म से हो गई है आपके देश में, प्रदेश में। बहुजन खत्म नहीं हुई है, खत्म करवा दी गई है। कौन लोग हैं? अदर समाज के लोग हैं, अदर पार्टी के लोग हैं। हमारे समाज को पता है इनकी कमी ये है, उन्हें उस कमी पे घाट डालेंगे, फूट डालेंगे, राज करेंगे। यही नीति बीजेपी की है। वही जो अंग्रेजों की नीति थी, अंग्रेजों तो छोड़ के चले गए, अब अंग्रेजों के वंशज ये बच रहे हैं। अंग्रेजों के वंशज बच रहे हैं तो अब ये वो काम तो करेंगे ही। खून तो कभी ना कभी अंग्रेजों का निकलेगा ही। जहाँ आप खड़े, ये सीट बहन जी की हुआ करती थी किस जमाने में, अब फिर होगी, आने वाले इलेक्शन में फिर होगी। और मैं अपने समाज से उम्मीद भी रखता हूँ कि जो हमारी वो है, इस बार बहन जी बहुत अच्छी वोटों से जीत के आएंगी। अच्छा, आंदोलन बताया गया है 21 तारीख को, कहाँ करोगे आप प्रदर्शन, कैसे भारत बंद करोगे? हम विरोध प्रदर्शन करेंगे और हम अपने एरिया में विरोध प्रदर्शन इस प्रकार करेंगे कि किसी अदर बिरादरी को या अदर पब्लिक को भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। और हम उसमें अपना जो वो है, जो 21 तारीख का SC ST जो का इन्होंने फैसला दिया है, डिसीजन, उसमें जो हम इसका विरोध शामिल करेंगे। लेकिन पिछली बार कई लोगों की बलि चढ़ गई थी इस आंदोलन में, आप जैसे युवाओं की। तो बहन जी, इसीलिए तो लोग बाग ये कहते हैं कि बहन जी जो है इसमें नहीं उतरती और उसमें नहीं उतरती। बहन जी यही चीज़ कहती है कि अगर हम मेरे समाज का एक एक व्यक्ति जो जेल में चला जाएगा या फिर उनकी हत्या कर दी जाएगी या किसी तरह से उनको नुकसान हो जाएगा, तो मैं अपने समाज को जब बचा नहीं सकती तो मैं पार्टी में रह के क्या करूँगी या सड़क पर उतर के मैं क्या करूँगी। अभी बहन जी ने एक ट्वीट करा था और ट्वीट पे प्रधानमंत्री तक हिल गया। प्रधानमंत्री ने तुरंत रीट्वीट करा कि
इस पे जो है दोबारा से चर्चा की जाएगी और क्रीमी लेयर लागू नहीं किया जाएगा। तो बहन जी को समाज में उतरने की जरूरत क्या है जब वो एक ट्वीट से इतना काम कर सकती है। अगर बहन जी समाज में आ गई तो बीजेपी क्या, ये बीजेपी को भारत छोड़ना पड़ जाएगा, आरएसएस को भागना पड़ जाएगा नीले गमछे वालों से।